बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 6 है वो सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि पिछले लेसन से आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो गई होगी। अब ये इसका लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन क्या है? x+1 इंटू x-1 इंटू x+2 इंटू x-2 माइनस 16x²। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरह हमने देखा था कि इनके दो ऐसे कांस्टेंट लेने होते थे जिनका आंसर सेम हो और दूसरे दो ऐसे लेने होते थे पेयर जिनका आंसर सेम हो। तो इस केस में भी अब अगर आप प्लस करें या माइनस करें तो एक जैसे आंसर नहीं आते। तो इससे पिछला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 5 था, पार्ट नंबर जो 5 था, उसमें हमने फिर कौन सा रूल अप्लाई किया था कि दो ऐसे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाए जो आंसर सेम हो। अब देखिए 1 को जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या होता है? +2। यहाँ पे +1 इंटू +2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है +2। फिर -1 इंटू -2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस साइन क्या हो जाता है? प्लस, और आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 2। तो इसका मतलब इस पे ऊपर मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन में क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। x+1 इंटू x-1 इंटू x+2 इंटू x-2 माइनस 16x²। अब हमने क्या करना है? इन्हें अरेंज कर लेना है। पहले प्लस वाले लिख लेते हैं, x+1 और x+2 ले लेते हैं। फिर x-1 और x-2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? x-1 इंटू x-2 माइनस 16x²। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 2 आएगा। इसलिए इन दोनों के पेयर सेपरेट सेपरेट बना लिए इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। x का मल्टीप्लाई करना होता है इस पूरे फैक्टर के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना होता है पूरे फैक्टर के साथ। तो पहले लिख लेते हैं x इंटू x+2, नेक्स्ट होता है प्लस, ये लिखेंगे 1 इंटू x+2 और एक ब्रैकेट बना लेते हैं ताकि सेपरेशन मिल जाए अगले दो फैक्टर्स को। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर के साथ, यहाँ ब्रैकेट बनाते हैं x इंटू x-2 -1 इंटू x-2 और ब्रैकेट क्लोज माइनस 16x²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इस तरीके से इसे मल्टीप्लाई करने की शेप में लिख दिया। मल्टीप्लाई अभी किया नहीं है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। x को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा x² प्लस 2x, फिर प्लस 1x का x आ जाएगा, प्लस 2 का 2 आ जाएगा और ब्रैकेट ये वाली बना लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा x² माइनस 2x, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -x हो जाएगा और -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, +2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज और माइनस 16x² वैसे ही आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x, 2 और 1 3x बन जाता है और +2। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? x² माइनस 3x, 1 और 1 3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x और आगे आ जाएगा +2 माइनस 16x²। अब आप देखें कि ये यहाँ पे +3x है, ये -3x है, तो ये दो टर्म तो आपस में इक्वल नहीं है, एक जैसी नहीं है। लेकिन x² प्लस 2 और x² प्लस 2 इन्हें अगर इकट्ठा किया जाए तो ये दो टर्म आपस में इक्वल हैं। तो इसे हम इकट्ठा करते हैं, x² प्लस 2 प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 2 ये वाला और -3x ऐसे माइनस 16x²। अब आप देख सकते हैं कि ये दो टर्म और ये दो टर्म आपस में सेम है, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे, पुट y इज़ इक्वल टू x² प्लस 2 और इसको हम इधर लिख लेते हैं। इसकी जगह हमने y पुट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 3x आ जाएगा हमारा, ये y है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ भी y लिखेंगे, -3x आ जाएगा।
वाई माइनस 3x, नेक्स्ट है माइनस 16x स्क्वायर। अब फिर क्या करना है, इस y को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, 3x को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखते हैं y इंटू वाई माइनस 3x प्लस 3x ये वाला इंटू वाई माइनस 3x और माइनस 16x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। अब स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस, इसको सब मल्टीप्लाई करने हैं, 3xy माइनस 3 3 सा 9 x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये है वाई स्क्वायर और ये है माइनस 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर। अब देखें y का ये स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है और 5 का अगर स्क्वायर लिया जाए तो 25 होता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो ये हमारी जो शेप है इस एक्सप्रेशन की वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर। अब देखें ये वाली शेप बन गई है। अब ये अगर शेप बन गई तो कैसे लिखना है, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y माइनस 5x इंटू वाई प्लस 5x, यानी इस फार्मूले के मुताबिक इसे हम दो फैक्टर बना दिए। अब y की वैल्यू क्या है, y को पुट किया था हमने x स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल, तो यहाँ पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वो यहाँ पुट करने लगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। फिर यहाँ भी y की वैल्यू पुट करेंगे, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x, यहाँ आ जाएगा। अब इसको तरतीब से लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब चूँकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो इन्हें इकट्ठा तो नहीं कर सकते, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके 6 पार्ट हैं, ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।